हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह चौहान चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, 12th बिजनेस स्टडी में आज हम प्रश्न बैंक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो हल करने वाले हैं। बच्चों, विमर्श पोर्टल के ऊपर 9 to 12 क्लास के लिए हर एक सब्जेक्ट की एक क्वेश्चन बैंक प्रति माह अपलोड की जा रही है। तो अभी अप्रैल माह में जो कोर्स था, तो जुलाई और अगस्त ऐसे 3 मंथ्स की जो बुकलेट है, जो क्वेश्चन बैंक है, वो अपलोड की गई है। और उसमें जो भी आईएमपी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं, जो कि अभी हमारा जो 3 मंथ्स का जो कोर्स आने वाला है त्रैमासिक परीक्षा में, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज की क्लास में हम पहली वाली जो यूनिट है उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनको हम देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों को अभी मंडे जो पेपर होने वाला है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए, अप्रैल से जुलाई में सबसे फर्स्ट यूनिट हमारी जो है वो है प्रबंध की प्रकृति और महत्व। 12th बिजनेस स्टडी में पहला जो चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति और महत्व, तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको हम समझेंगे और हल करेंगे। देखिए बच्चों, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो है कि प्रबंध का सार क्या है। बच्चों, प्रबंध के प्रमुख कार्य जो हैं वो 5 हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ऐसे 5 कार्य हैं और इन पांचों कार्यों को जो बांध के रखने वाला है वो है समन्वय, और उसे कहा जाता है प्रबंध का सार। तो इसीलिए यहां कहा गया है कि प्रबंध का सार क्या है, तो समन्वय, कोऑर्डिनेशन में बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो समन्वय प्रबंध का क्या है, सार है। प्रबंध एक क्या है, तो भाई प्रबंध क्या है, एक कला है, एक विज्ञान है। कला और विज्ञान दोनों है, या इनमें से कुछ नहीं है। तो क्या है भाई, प्रबंध एक कला भी है और विज्ञान भी है। अब क्यों है, तो ये प्रबंध की प्रकृति में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा प्रश्न आता परीक्षा में कि प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों है, समझाइए। तो ये प्रबंध की प्रकृति हो गई है। तो प्रबंध एक कला है, क्यों? क्योंकि प्रबंध किसी भी कार्य को एक अलग ढंग से करता है, कुशल तरीके से करता है, इसलिए कला है। विज्ञान है, क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीके से सोचता है, वैज्ञानिक तरीके से कार्य को व्यवस्थित तरीके से करता है, इसलिए विज्ञान है। और भी बहुत सारे कारण हैं, तो हम बोल सकते हैं कि प्रबंध एक कला भी है और विज्ञान भी है। प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, तो प्रबंध का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो नौकरी देना प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। ये प्रबंध नौकरी नहीं देता है, ये नौकरी देने का काम अलग प्रशासन का है, तो नौकरी देना प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। फिर निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है, तो प्रबंध के 5 कार्य मैंने गिनाए। तो नियोजन प्रबंध का कार्य है, नियुक्तिकरण भी प्रबंध का कार्य है, नियंत्रण भी प्रबंध का कार्य है, सहकारिता ये प्रबंध का प्रमुख कार्य नहीं है, ये कौन सा है, सहायक कार्य है ये। अगला हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। तो प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रबंध के 3 स्तर हैं: उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो यहाँ पर प्रबंध के कितने स्तर हैं, तो प्रबंध के 3 स्तर हैं: उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। आगे बढ़ेंगे। नीतियां एवं लक्ष्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो नीतियां एवं लक्ष्य का निर्धारण ये प्रशासन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर निम्न प्रबंध की विशेषता नहीं है, प्रबंध की विशेषता नहीं है भाई। निम्न मतलब ये 4, निम्न का मतलब होता है ये 4 ऑप्शन है, इनमें से प्रबंध की विशेषता कौन सी नहीं है, तो पेशा, प्रबंध एक पेशा है, प्रोफेशन है। फिर प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है, ये भी उसकी विशेषता है। प्रबंध एक गतिशील क्रिया है, ये भी उसकी विशेषता है। तो प्रबंध एक उद्योग है, ये उसकी विशेषता नहीं है। क्लियर। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य कौन सा है, अभी हमने पढ़ा नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो लास्ट वाला जो कार्य है वो कौन सा है, नियंत्रण है। नियोजन प्रबंध का चरण है, वे सबसे पहला चरण मीन्स पहला कदम, तो नियोजन प्रबंध का कौन सा चरण हो गया, प्रथम चरण हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम कि राज कर्मचारियों को वरिष्ठों की नीतियों के बारे में समझाता है। राज नाम का एक कोई अधिकारी है जो कि कर्मचारियों को वरिष्ठों की नीतियों के बारे में समझा रहा है और सभी विभागों के बीच सहयोग का वातावरण भी सुनिश्चित करता है। तो प्रबंधन के किस स्तर पर काम कर रहा है,
तो वो प्रबंधन के शीर्ष स्तर पे काम कर रहा है, ये आएगा। उद्देश्य निर्धारण किसका काम है? ये उद्देश्यों का निर्धारण का कार्य है मध्य स्तरीय प्रबंध, परिचालन स्तर प्रबंध या शीर्ष स्तरीय प्रबंध। तो क्या आएगा? शीर्ष स्तरीय प्रबंध। फिर एक प्रबंधक 15% ब्याज पर आवश्यक पूंजी प्राप्त करता है, जबकि बाजार में प्रचलित ब्याज की दर 13% है। आप ऐसे प्रबंधक का वर्णन कैसे करेंगे कि वो कैसा है? उपरोक्त में से कोई नहीं है, कुशल भी नहीं है, प्रभावी भी नहीं है, क्योंकि बाजार में यदि 13% पे पूंजी मिल रही है तो 15% पे लेना ये मूर्खता होगी। फिर है सोहन रिटेल स्टोर का लक्ष्य बिक्री बढ़ाना है। सोहन रिटेल स्टोर का लक्ष्य क्या है? बिक्री को बढ़ाना। जबकि राज वेलफेयर सोसाइटी का लक्ष्य क्या है? विशेष जरूरत वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। अब प्रबंध इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन में विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को एकजुट करता है। एकजुट करता है तो ये प्रबंध की क्या है? तो ये प्रबंध की क्या है? प्रबंधन कैसा है? बहुआयामी है। बहुआयामी है मतलब कि अलग अलग तरीके से सोचता है। फिर है समन्वय। समन्वय विभिन्न लोगों के विविध हितों को इस तरह से एकीकृत करता है कि कार्य बिना किसी बाधा के समान लक्ष्यों की ओर बढ़ता है। यहां समन्वय की कौन सी विशेषता है? तो यहां पर समन्वय की कौन सी विशेषता है? कार्य की एकता सुनिश्चित करता है, अलग अलग हितों वाले कार्यों को एक करता है वो। खालिस्तान प्रबंधन का कार्य अन्य सभी कार्यों का आधार है। तो जो योजना है, योजना मीन्स नियोजन, पहला कार्य कौन सा है? नियोजन, क्योंकि नियोजन या योजना नहीं बनेगी तो अन्य कार्य स्टार्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि नियोजन एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में पहला कदम योजना है। तो योजना यदि नहीं होगी तो अन्य कार्य नहीं होंगे, मतलब ये आधार है उसका। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक प्रबंधक विभिन्न विभागों की गतिविधियों को एकीकृत और व्यवस्थित करता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? समन्वय कहा जाता है। अलग अलग विभागों की गतिविधियों को एक करना, तो ये क्या कहलाता है? समन्वय कहा जाता है। प्रबंधन की प्रकृति है, तो प्रबंधन की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक पेशा है, प्रबंधन एक अर्जित और जन्मजात गुण है। तो ये सभी उसकी क्या है? प्रकृति है, ये उसका नेचर है कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक पेशा है, प्रबंधन एक कला और विज्ञान है, प्रबंधन एक अर्जित और जन्मजात गुण है। तो ये सभी क्या है? उसकी प्रकृति है, नेचर है। तो प्रोक्त सभी आ जाएगा। अब हम रिक्त स्थानों की तरफ चलेंगे। तो रिक्त स्थानों में सबसे पहला रिक्त स्थान हमारे सामने आ रहा है कि पर्यवेक्षक खालिस्तान प्रबंध में सम्मिलित किए जाते हैं। तो पर्यवेक्षक कौन से प्रबंध में सम्मिलित होते हैं? निम्न स्तर में, निम्न स्तरीय प्रबंध में सम्मिलित किए जाते हैं। पर्यवेक्षकीय प्रबंध, इसको ही हम निम्न स्तरीय प्रबंध को ही पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी कहते हैं। खालिस्तान प्रबंध का प्राथमिक कार्य है तो नियोजन, ये प्रबंध का कौन सा कार्य है? प्राथमिक कार्य है। फिर प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की क्या है? एक कला है, आर्ट है। प्रबंध दूसरों से काम कराता है। प्रबंध द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। प्रभावी प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? लक्ष्यों को प्राप्त करना। मुख्य उद्देश्य लक्ष्यों को प्राप्त करना। खालिस्तान प्रबंध का सार है, ये अभी हम पढ़ चुके अभी उसमें कि समन्वय जो है वो प्रबंध का सार है या निचोड़ है। विभागीय प्रबंध खालिस्तान प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। तो प्रबंध के 3 स्तर है, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो डिपार्टमेंटल विभागीय प्रबंध ये कौन से स्तर में आते हैं? मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। अभिप्रेरणा का कार्य खालिस्तान से जुड़ा रहता है। तो अभिप्रेरण का जो कार्य है ये किससे जुड़ा रहता है? भाई अभिप्रेरण किसका तत्व है? तो नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन। तो जो निर्देशन है, निर्देशन के 4 तत्व हैं। निर्देशन के कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व और संप्रेषण, ऐसे 4 तत्व हैं। तो अभिप्रेरण का कार्य निर्देशन से जुड़ा रहता है। तो प्रबंध का सबसे पहला कार्य कौन सा है? तो नियोजन है। प्रबंध का सबसे पहला कार्य क्या है? नियोजन। आधुनिक समय में निर्देशन के स्थान पर
खालिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता है? भाई निर्देशन करना मतलब मार्गदर्शन करना, तो आधुनिक समय में मार्गदर्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है, आसानी से समझ में आता है, निर्देशन मतलब मार्गदर्शन करना। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे सही जोड़ी की तरफ। तो दो सही जोड़ियां दी गई है, वो भी बहुत आसान है। नीति निर्धारण का काम, पर्यवेक्षक का काम। तो पर्यवेक्षक मतलब निम्न स्तर, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड वाला आ जाएगा यहाँ। पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता, पैसे में जरूरत होती है। लाभार्जन आर्थिक उद्देश्य हो गया। ठीक, अब क्या बचा, हमारा पर्यवेक्षण भी हो गया, पूर्व प्रशिक्षण भी हो गया, लाभार्जन भी हो गया। अब बचा नीति निर्धारण का कार्य और शीर्ष अनुभव। शीर्ष अनुभव मतलब संचालक मंडल, और नीति निर्धारण का कार्य ये हो गया हमारा उच्च स्तरीय प्रबंधन। इधर देखेंगे संगठन मतलब व्यक्तियों के समूह को हम क्या बोलेंगे, संगठन बोलेंगे। पहला हो गया संरचना, संगठन की संरचना होती है। लक्ष्य उन्मुखी, प्रबंध लक्ष्य उन्मुखी होता है। प्रशासन का काम है नीतियां बनाना, चौथा। और निर्देशन का काम है अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना। निर्देशन का काम है अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना, मार्गदर्शन करना, ऐसा बोलेंगे। अब सत्य सत्य की तरफ चलेंगे, तो सत्य सत्य में सबसे पहला हमारे सामने आ रहा है कि प्रबंध भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र की तरह पूर्ण विज्ञान है। भाई भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जितने भी साइंस के जो प्रयोग है, साइंस के जितने भी प्रयोग होते हैं तो 100% प्रैक्टिकली होते हैं, मतलब पूरी दुनिया के लिए एक जैसे उपयोग किए जाते हैं। प्रबंध विज्ञान जरूर है, अभी हमने एक प्रकृति में देखा ना कि प्रबंध कला भी है, विज्ञान भी है, तो प्रबंध विज्ञान जरूर है लेकिन 100% विज्ञान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है, बिल्कुल सही है। नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की एक विधि है, मतलब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। नियोजन मतलब योजना बनाना, योजना किसकी बनाओगे, आप कल की बनाओगे, मतलब आप भविष्य के बारे में सोच रहे हो। संगठन का दूसरा नाम प्रबंध है, गलत है। संगठन प्रबंध का दूसरा कार्य है, न कि उसका दूसरा नाम है। प्रबंध का लक्ष्य उन्मुखी होता है, बिल्कुल राइट है। प्रबंध लक्ष्य उन्मुखी होता है, मतलब वो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। प्रबंध का कार्य केवल उच्च स्तर के प्रबंधकों का होता है, गलत है। सभी स्तर के प्रबंधकों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और प्रबंधकीय के कार्यों में योजना बनाना, संगठित करना, निर्देशन करना, नियंत्रित करना शामिल है, बिल्कुल राइट है। ये सभी प्रबंधकीय कार्य है। योजना बनाना मतलब नियोजन, संगठित करना मतलब संगठन, निर्देशित करना मतलब निर्देशन, नियंत्रित करना मतलब नियंत्रण, ये सभी प्रबंधकीय कार्य है। समन्वय प्रबंध का सार है, ये भी सही है। और समन्वय प्रबंध की सभी क्रियाओं से जुड़ा रहता है, ये भी सही है। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, ये भी सही है। प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी, बहुत आसान से दिए गए हैं। एक शब्द में हम चलेंगे तो व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान की परिभाषा है, साइंस की परिभाषा है, व्यवस्थित ज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण कौन करता है, तो उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है, तो प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है, मतलब प्रबंधकीय कार्य समूह में किए जाते हैं। ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग को क्या कहते हैं, तो ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोगों को कला कहेंगे, है ना। वो कला बन जाती है, आपके पास जो ज्ञान है उसको आप जब व्यवहार में लाओगे तो वो एक आर्ट बन जाएगी। नियुक्तिकरण प्रबंध का कौन सा कार्य है, तो तीसरा कार्य है। पहला कार्य नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण। प्रबंध के निचले स्तर को क्या कहते हैं, तो पर्यवेक्षकीय प्रबंध बोलते हैं। पर्यवेक्षकीय प्रबंध बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने पूछ ही लिया कि निचले स्तर को, तो कई बच्चे क्या लिख देते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंध कहेंगे। तो भाई निचले स्तर मतलब निम्न स्तरीय होता है, वो गलत हो जाएगा। यहाँ बोलना पड़ेगा हमें, उसको अलग कुछ पूछना चाह रहे हैं, पर्यवेक्षकीय प्रबंध ये पूछना चाह रहे हैं। समन्वय से संस्था को कौन सा लाभ प्राप्त होना संभव हो जाता है, तो भाई समन्वय से संस्था को कौन सा लाभ प्राप्त होगा, तो संस्था के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाएगी। फिर है विपणन प्रबंध का विपणन प्रबंध का कौन सा स्तर है, तो मध्य स्तरीय है। विपणन प्रबंध हो
या और भी कोई से भी प्रबंध, जितने भी प्रकार के विभागीय प्रबंधक है मध्य स्तर में आते हैं। व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं पेशा, प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब पेशा, पेशा मतलब विशिष्ट ज्ञान प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये थे हमारे फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके आगे संगठन, फिर प्रबंध के उद्देश्य है, नियोजन है, व्यावसायिक वातावरण है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली यूनिट के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।